वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, स्टॉक मार्केट में अगर आपको विन होना है, जीतना है, तो याद रखिएगा दोस्तों, कौन से स्टॉक में, कौन सेक्टर में क्या न्यूज़ आ रही है, उस न्यूज़ का अपडेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, कोई भी स्टॉक अगर भागता है या फिर गिरता है तो उसके पीछे एक वजह होती है। यस, कभी कभी स्टॉक मार्केट में ऐसा भी होता है कि तेज़ी की वजह और गिरावट की वजह हमें पता नहीं चलती, लेकिन यस, वो सब एक्सेप्शनल केस होते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में तेज़ी के पहले भी दोस्तों आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, लेकिन यस, उस न्यूज़ का जो इम्पैक्ट है, अगर आप पढ़ना सीख जाएं, समझना सीख जाएं, तो भाई आपका जो विनिंग रेशियो है स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसी बीच में गाइस, एक सेक्टर को लेके एक नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है और इससे एक हमारा STFL का सुपर टॉपिक स्टॉक है, उसमें भी प्रभाव देखने को मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये स्टॉक FNO में एंट्री ले चुका है, लेकिन यस, एंट्री लेने के बावजूद भी पॉलीकैप की बात की जाए, इंडिया मार्ट की बात की जाए, IEX की बात की जाए, उस हिसाब से रैली नहीं कर रही है। लेकिन यस, इसका जो इम्पैक्ट है शॉर्ट टर्म में पड़ेगा, लेकिन गिरावट अगर होती है तो ऐसी कंपनी में आपको घुसने का मौका हो सकता है, बिकॉज ऐसी कंपनी आने वाले कल में, आने वाले 20 सालों में गाइस 100 गुना बढ़ने की क्षमता रखती है। तो कौन सी न्यूज़ है, क्या खबर है, क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, सब कुछ डिस्कस करूंगा, एकदम सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। I'm pretty much sure आपने थोड़ी दिन पहले एक न्यूज़ सुनी होगी कि पूरे वर्ल्ड वाइड में सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज चल रहा है। तो जी हाँ, सेमीकंडक्टर क्या होता है? एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो ऑटो में बहुत ही स्पेशल रोल प्ले करता है। जितने भी टेक्नोलॉजी वाली कंपनी होते हैं, जितने भी हार्डवेयर वाली कंपनी होते हैं, उसमें बिना सेमीकंडक्टर का काम नहीं चलने वाला है। तो जी हाँ, इधर पे गैस मैं ऑटो के बारे में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, लेकिन एक ऐसी कंपनी जिसका अपने आप में ही सेमीकंडक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और उनके CFO ने डायरेक्टली गैस एक बयान दिया है, तो मैं उसको भी डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर आप देखें तो फेस्टिवल सीजन आने वाले हैं। आपको पता है, कभी भी फेस्टिवल सीजन आते हैं तो बहुत लोग गाड़ी निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो फेस्टिवल सीजन है, ये सेमीकंडक्टर के शॉर्टेज की वजह से बहुत ही डल हो चुका है और जिससे ऑटो सेक्टर के लिए ये नेगेटिव पॉइंट है। इसलिए गैस आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से बड़ी बड़ी कंपनीज का जो ऑटो का शेयर है, तो उसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है। लेकिन यस, उसको छोड़ के गैस ये जो न्यूज़ है अपने आप में ही एक कंपनी के लिए बहुत ही नेगेटिव है। कंपनी का नाम क्या है दोस्तों? डिक्सन टेक्नोलॉजी। को पता है कि जो मैंने आपको इसके पहले आर्टिकल शेयर किया था, बताया था कि इंडिया अभी वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस हो चुका है। किसका? बड़े बड़े जो निवेशक आना चाहते हैं इंडिया में। और साथ ही साथ दोस्तों, जो हमारा आत्मनिर्भर का प्रोजेक्ट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इंडिया की बात की जाए तो चाइना के बाद दूसरे पायदान में आ चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर सेमीकंडक्टर का इशू चलता है, डिक्सन वाली कंपनी को लेकर एक नेगेटिविटी हो सकती है। ऑल्दो आपने देखा होगा तो डिक्सन ने 3800 का बॉटम बना के एक रिकवरी दी, लेकिन जिस हिसाब से इंडिया मार्ट, IEX और अच्छे स्टॉक्स में रैली आई, अभी दोस्तों ये रैली ड्यू है। लेकिन याद रखिएगा, इसको लेके एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जो इनके CFO ने बताया है। मैं इनका इंटरव्यू कल रात को ही देख रहा था और रात में दोस्तों मैंने इधर पे बहुत सारे पॉइंट्स जॉट डाउन किए जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये दोस्तों इनका नाम है CFO मिस्टर सौरभ गुप्ता, और इन्होंने बताया है कि जो इम्पैक्ट होगा सेमीकंडक्टर का वो क्या होने वाला है। एक वीडियो था, तो ऑफकोर्स दोस्तों मैं इधर पे जो पॉइंट्स है जो निकल के आ रहा है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इनके अकॉर्डिंग मानी जाए तो ये एक ग्लोबल शॉर्टेज है जो किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन यस, इंडिया कोशिश कर रहा है कि ऐसे बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरिंग हब है उसको बढ़ाया जाए, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों जो सेमीकंडक्टर का इशू है उसको भी रिजॉल्व किया जाए। इसरो की बात की जाए तो गैस वो भी धीरे धीरे हम इस सेमीकंडक्टर का जो चिप है उसको डिज़ाइन करने के लिए एग्रेसिव दिखाई पड़ रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इनकी मानी जाए तो एक साइक्लिकल इवेंट है जिस पर किसी कंट्रोल नहीं है, और ये जो बड़ी बड़ी कंपनी बनाते हैं सेमीकंडक्टर, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है। तो गैस इनको रिजॉल्व होने में कम से कम 1 से 2 क्वार्टर का समय लग सकता है और इतनी जल्दी आसानी से रिजॉल्व नहीं होने वाला है। तो यस दोस्तों, इन्होंने बताया है इनके बहुत सारे कंपोनेंट्स है, LED TV है, बात की जाए डिवाइसेस हैं, तो उनमें गाइस कम से कम 25 से 30% सेमीकंडक्टर का रोल जरूर होता है। मैं इसी का वेट कर रहा था, बिकॉज इसके पहले जब सेमीकंडक्टर का इशू आया था तो टाटा मोटर्स के बात की जाए CFO ने, CMD ने, MD ने बड़े बड़े बयान दिए थे, लेकिन दोस्तों इधर पर डिक्सन सामने नहीं आया था और मैं इसी का वेट कर रहा था कि कब इनके जो CFO है वो सामने आए और बताएं इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। तो इन्होंने बताया है कि शॉर्ट टर्म में जो इसका इम्पैक्ट है वो नेगेटिव पड़ने वाला है। ऑल्दो इन्होंने ये भी बताया है इनके जो ऑर्डर बुक्स है वो काफ़ी एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं और लॉन्ग टर्म में ये कंपनी काफ़ी अच्छा कर सकती है। लेकिन यस, जो न्यूज़ है उस न्यूज़ का इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में नेगेटिव पड़ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी की जो ऑर्डर बुक्स है और जो इंडियन गवर्नमेंट का PLI स्कीम का बेनिफिट है वो डिक्सन को जरूर मिलेगा। तो ये पूरा इंटरव्यू दोस्तों 5-6 मिनट का था, लेकिन यही सब कंक्लूजन हमें इस इंटरव्यू में निकल के आया था। बस कोई भी न्यूज़ होती है तो मैं उसको एकदम जेन्युइन वे से रखने की कोशिश करता हूँ। ऑल्दो को पता है कि डिक्सन की बात की जाए तो हमने स्प्लिट के पहले भी लिया था, आपको बताया भी था कि डिक्सन अपने आप में ही लॉन्ग टर्म में काफ़ी एक्सपोनेंशियली ग्रो हो सकती है। जब से हमें लिस्टिंग देखने को मिली है, आप देख सकते हैं कि 700% के आसपास इसने डिलीवर किया, जो अपने आप में ही मेगा है। तो उसके बाद अगर आप देखें तो स्टॉक में कॉन्सोलिडेशन फेज हो रहा है, तो कभी स्टॉक भाग रहा है तो कभी स्टॉक गिर रहा है। तो जो पॉजिटिव पॉइंट है गाइस कि इनमें FNO की लिस्टिंग देखने को मिली है, जिससे वॉल्यूम्स हमें अब देखने को मिल रहा है। लेकिन यस, अपने
अपने जो साथी है उससे ये पीछे चल रहा है और इसमें उतनी बड़ी ब्रेकआउट नहीं हुई है जितनी बड़ी ब्रेकआउट हमें दूसरे स्टॉक्स में एफ के बाद देखने को मिली। तो यस दोस्तों, यही सब वजह है जहाँ पे स्टॉक के प्राइस में कॉन्स्टिट्यूशन फेज देखने को मिल रहा है। लेकिन यस, अगर इस न्यूज़ की वजह से स्टॉक प्राइस गिरता है तो मुझे लगता है कि आपको स्टॉक में ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। बिजनेस ही अपने आप में बहुत कुछ बयान करता है। आपको पता है कि कभी भी आप कोई स्टॉक को खरीदते हैं तो ऑफकोर्स उसका एक प्राइस होता है, लेकिन प्राइस तो आप पे करते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में आपको वैल्यू क्या मिलता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंडिया बहुत ही एग्रेसिवली कोशिश कर रहा है कि अपने जो मैन्युफैक्चरिंग हब है उसको बढ़ाया जाए और मेक इन इंडिया जो संकल्प है हमें सही दिशा में जाते हुए देखने को मिल रहा है। बिकॉज यूएस को बीट कर पाना इतनी कम अवधि में बहुत ही चैलेंजिंग बात था और चैलेंजिंग टास्क भी था। तो गाइस, इधर पे इंडिया एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है। तो इंडिया अगर इस विजन से आगे बढ़ रहा है कि उनको आने वाले कल में अपने जितने भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग हब है उनको बूस्ट करना है और बाहर से बड़ी कंपनीज को लाना है, अपने रोजगार को बढ़ाना है, तो गाइस इन सब कंपनी के बिना ये पॉसिबल नहीं होता है। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में डिक्सन में इनफ पोटेंशियल है। बिकॉज जिस हिसाब से डिक्सन आगे बढ़ रही है, आपको पता है कि रिसेंटली डिक्सन ने ये भी अनाउंस किया था कि उनका जो फ़ोन है वो डिज़ाइन करेंगे किसका, यूएस के मार्केट का। देखते हैं डिक्सन की बात की जाए तो अपने आप में बहुत ही बड़ी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है जो कहाँ काम करती है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, लाइक एलईडी टीवी की बात की जाए, होम अप्लायंसेस की बात की जाए, वॉशिंग मशीन की बात की जाए, एलईडी बल्ब की बात की जाए, तो यस इनका जो सीसीटीवी में दोस्तों काम करते हुए दिखाई पड़ती है। तो डिक्सन की बात की जाए, ये बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। अब तो गाइस ये 5G में भी उतर रही है। तो जी हाँ, बहुत सारे जापान की कंपनी की बात की जाए यूएसए कंपनी इनके संग टाई अप कर रहे हैं। इनके ऑर्डर बुक्स को लेकर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इंडिया की बात की जाए तो गाइस इंडिया का ग्रोथ रेट बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है और ऐसी कंपनी लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा अच्छी भी कर सकती है। ऑल्दो एक कंसर्न था इनके प्रॉफिट मार्जिन को लेकर, जो कंपनी ने बताया था कि 2.5 से इस साल की इस क्वार्टर की बात की जाए तो 4 होने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस ये एक पॉजिटिव बात है, लेकिन अगर ग्लोबल शॉर्टेज होता है तो ये एक टेम्पोररी नेगेटिव बात हो सकती है। मार्केट कैप की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 25 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। मतलब एक आप कंसिडर कर सकते हैं मिड कैप कंपनी लार्ज कैप कन्वर्ट हो चुकी है। अगर आप देखें तो स्टॉक का जो पी है 150 के आसपास है, लेकिन स्टॉक इतना हाई पी पे ट्रेड कर रहा है बिकॉज स्टॉक एक तरह का मोनोपोली बिजनेस में काम करती है। ऑल्दो अगर आप देखें तो स्टॉक का जो दूसरा पैरामीटर्स होता है आरओसी 32 के आसपास है, आरओई की बात की जाए तो 20 के ऊपर है, जो बहुत ही शानदार है। कंपनी ने हाल फिलहाल में ही अपने स्प्लिट का अनाउंस किया था, अदरवाइज उसको स्टॉक का जो प्राइस है वो 20,000 से ऊपर देखने को मिल जाता है। आपके सेल्स की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि लास्ट 10 ईयर्स में, 5 ईयर्स में और 3 ईयर्स में हमें बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो जी हाँ, सबसे प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी अपने मार्जिन्स को इंप्रूव करेगी ऐसा कंपनी का दावा है। ऑल्दो अगर आप देखें तो स्टॉक का सीजीआई प्राइस है काफ़ी भागता हुआ देखने को मिल रहा था, हाल फिलहाल में लिस्टिंग हुई थी। आरओई की बात की जाए तो 20 के ऊपर दिखाई पड़ जाता है। प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में डिस्कस करें, आप देख सकते हैं गाइस कि 35% के आसपास प्रोमोटर की होल्डिंग हमें दिखाई पड़ती है। और एफआईएस और डीएस की बात की जाए तो उनका भी एक अच्छा खासा स्टेक देखने को मिलता है। डीएस की बात की जाए तो उन्होंने कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने प्रॉफिट को बुक किया और एफआईएस ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। पब्लिक की बात की जाए तो उनका भी स्टेक हमें अच्छा खासा हेल्दी दिखाई पड़ जाता है। अब इधर पे जो ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो का यही है कि अगर गिरावट होती है तो कौन सा लेवल बाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर गिरावट कभी होती है, प्रॉफिट बुकिंग आता है डिक्सन में Q2 के नंबर्स के पहले, तो हो सकता है गाइस कि डिक्सन का एक थोड़ा सपोर्ट देखने को मिल रहा है 4112 के आसपास। लेकिन अगर डिक्सन फिर से गाइस डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तो ये इनके अल्टीमेट सपोर्ट हो सकते हैं, जहाँ पे इसका भाव कितना हो सकता है 4000 के आसपास। तो मुझे लगता है गाइस कि 4000 और बिलो 4000 फॉर लॉन्ग टर्म डिक्सन में आराम से निवेश करने का मौका बन सकता है। अगर आप देखें तो आरएसआई भी हमें 58 के आसपास है। मनी फ्लो इंडेक्स में तेजी आई है, लेकिन अभी आरएसआई भी उतना स्ट्रेंथ दिखाई नहीं पड़ रहा है। पिछले कुछ समय से ये काफ़ी ओवरसोल्ड जोन में जा चुका था, लेकिन पिछले कुछ समय से हमें वॉल्यूम्स में भी काफ़ी राइज देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस डिक्सन एक लॉन्ग टर्म बेट है और डिक्सन पे अगर आप होल्ड करते हैं तो मेक श्योर आपका कन्विशन बहुत ही हाई होना चाहिए, बिकॉज डिक्सन पिछले कुछ समय से काफ़ी भाग चुका है और इसको भागने के लिए आपको टाइम देना पड़ सकता है, आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल, तभी दोस्तों डिक्सन में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। बट मेरे हिसाब से अगर इस स्टेन नहीं कर पाता इस लेवल को तो आपको 4000 लेवल पे जरूर देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर आप देखें डिक्सन 4700 का स्टॉक है तो आपको वेट करना है, तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं। लिए हुए हैं तो आराम से होल्डिंग कंटिन्यू करें, लेकिन मुझे लगता है कि 4000 का लेवल अपने आप में घुसने का मौका हो सकता है। 3850 के आसपास इनको बहुत बड़ा रेजिस्टेंस मिला था, मतलब सपोर्ट मिला था, तो ये अल्टीमेट एक बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है 4000 और इसके नीचे। तो मेरे हिसाब से ये सब लॉन्ग टर्म का बेट है। आप चाहें तो डिक्सन जैसे कंपनी पे इस लेवल पे अगर गिरता है तो निवेश कर सकते हो। तो दोस्तों मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।